Hello students, I welcome you all in today's biology class. In this class we are going to start cell components from the lesson cell and cell organelles. So पार्ट 1 में हमने एनिमल सेल एंड प्लांट सेल का जो स्ट्रक्चर है उसको कंपेयर किया है, कौन से सेल ऑर्गेनेल्स उसमें प्रेजेंट है, कौन से एब्सेंट है, ये हमने चार्ट के हेल्प से डिस्कस किया है। तो आज की क्लास में हम कुछ कंपोनेंट्स सीखने वाले हैं सेल के। उसमें से जो आज का क्लास है उसमें सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये 2 कंपोनेंट्स हम देखने वाले हैं। तो जो सेल होती है तो सेल में वैरायटी ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं सेल के। तो जो हमने प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के जो डायग्राम्स ड्रॉ किए तो उसमें एक मेन डिफरेंस हमने एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में देखा है। तो वो डिफरेंस है प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल एंड एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। द सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। तो अदर देन प्लांट सेल, cell wall is found around cells of algae and cells of fungi. So in plant cell, around the cell of algae and around the cell of fungi ये cell wall present होती है। तो एनिमल सेल जो है इसमें सेल वॉल लैक है, यानी कि ये क्या है, एब्सेंट है एनिमल सेल में। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है ये हम देखेंगे। तो सेल वॉल जो है ये इलास्टिक है, स्ट्रॉन्ग है और ये प्रेजेंट होती है अराउंड द सेल मेम्ब्रेन। कैसा नेचर है सेल वॉल का, तो सेल वॉल जो है ये इलास्टिक है, स्ट्रॉन्ग है और ये कोट है। ये इमेजिन कीजिए, ये जो स्ट्रक्चर है ये सेल का स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियस है और ये जो है ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। तो इस सेल मेम्ब्रेन के सराउंडिंग में ये सेल वॉल जो है ये प्रेजेंट होती है। तो ये जो सेल वॉल होती है तो सेल वॉल क्या है, इलास्टिक है, स्ट्रॉन्ग है और ये कोट है सेल मेम्ब्रेन के सराउंडिंग का। अब ये किससे बना है, तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लाइक सेलुलोज एंड पेक्टिन। ये मेन कंपोनेंट्स हैं सेल वॉल के, सेलुलोज एंड पेक्टिन जो कि कार्बोहाइड्रेट्स है। इसके बाद पॉलीमर्स लाइक लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटीन आर एडेड इन द सेल वॉल एज पर नीड। तो ये तो मेन कंपोनेंट्स है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स है, सेलुलोज एंड पेक्टिन, बट इसके साथ साथ कुछ पॉलीमर्स भी है लाइक लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटीन, वो क्या होते हैं एज पर नीड, उसमें ऐड होते जाते हैं। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्या प्रेजेंट होता है, सेल वॉल किससे बनी है। अब हम देखते हैं सेल वॉल का फंक्शन क्या है। तो सेल वॉल जो है ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है उस सेल को और इसके साथ साथ ये प्रोटेक्ट करता है सेल को बाय प्रिवेंटिंग एंट्री ऑफ एक्सेस वाटर इन द सेल। एक्सेस वाटर को प्रिवेंट करना यानी कि स्टॉप करना। इमेजिन कीजिए इसके अंदर अगर वाटर क्वांटिटी ऐसे ही एंट्री करती है तो इसका इफ़ेक्ट सेल पे देखने के लिए मिलेगा। क्यों मिलेगा, तो फॉर एग्जांपल देखिए रेजिन जो है ये अगर हमने वाटर में सोक किए ओवरनाइट और सुबह अगर हमने देखा तो रेजिन का जो ऊपर का लेयर होता है वो कैसे होता है, ब्रेक होता हुआ हमें दिखाई देता है। तो ये जो एंट्री होती है वाटर की इनसाइड द सेल, तो इसकी वजह से ये यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन जो है ये ब्रेक होने के चांसेस होते हैं। तो इसकी वजह से ये क्या करता है, सेल वॉल जो है ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एंट्री ऑफ एक्सेस वाटर। एक्सेस वाटर हमें इस सेल के अंदर नहीं जाने देना है, तो ये कौन करेगा, सेल वॉल करेगा। अब यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर दिखाया है, देखिए ये प्राइमरी सेल वॉल है। तो इसमें हेमीसेलुलोज, पेक्टिन है जो कि हमने देखा, ये पॉलीमर्स है,
सोल्यूबल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो इसके बाहर यानी कि इसके सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है, ये सेल वॉल प्रेजेंट है। तो इसमें हमने सेल वॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेल वॉल किससे बनी है, कंपोनेंट्स क्या क्या है सेल वॉल के, और सेल वॉल का फंक्शन क्या है, ये देखा है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये है, कमेंट अपॉन सेल वॉल विथ स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर ये आपको ड्रॉ करना है और सेल वॉल के ऊपर कमेंट करना है, यानी कि इसमें जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं वो आपको राइट डाउन करने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इसकी। जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि ईच एंड एवरी सेल में प्रेजेंट होता है। तो जो स्ट्रक्चर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो इसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इम्बेडेड है इन 2 लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। यानी कि सैंडविच का अगर हम एग्जांपल लेंगे तो ब्रेड जो होता है, एक लेयर ऊपर ब्रेड का और एक लेयर यहाँ पे एक पीस ब्रेड का स्लाइस हम रखते हैं, बीच में यहाँ पे वेजिटेबल्स होते हैं और यहाँ पे क्या होते हैं, फिर से एक सेकेंड ब्रेड के हम स्लाइस यहाँ पे रखते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही क्या होता है, ये जो लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसके अंदर क्या होते हैं, ये प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और ऊपर का और नीचे का ऐसे 2 लेयर्स होते हैं फॉस्फोलिपिड्स के। तो ये बहुत ही सिंपल इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखिए ये प्रोटीन्स यहाँ पे दिखाए हैं और ये लिपिड का बाइलेयर है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेड टू बी अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये इंपॉर्टेंट है, ये जो वर्ड इससे रिलेटेड है कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मीनिंग क्या है, द मेम्ब्रेन विच अलाउ द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम सिलेक्टेड सब्सटेंसेस। जो सिलेक्टेड सब्सटेंस को एंट्री करने देता है, वैसे ही कुछ सिलेक्टेड सब्सटेंस को वो बाहर जाने से या एग्जिट होने से प्रिवेंट करता है, तो उसको हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन द और नॉट डिफाइन, एक्सप्लेन द टर्म सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 में लिखना है कि सिलेक्टिवली परमिएबल का मीनिंग क्या है। द मेम्ब्रेन विच अलाउज एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम सेलेक्टिव मटेरियल्स और सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये उसका आंसर आपको लिखना है। अब हम देखते हैं ये जो प्रॉपर्टी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो इसकी वजह से क्या होता है, तो यूजफुल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, सम सॉल्ट्स एंड ऑक्सीजन, ये क्या कर सकते हैं, सेल के अंदर एंट्री करते हैं। और CO2 जो कि उसके लिए यूजफुल नहीं है सेल के लिए, तो उस CO2 की क्या होती है, एग्जिट होती है सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर। तो ये इसका बेनिफिट है, इस प्रॉपर्टी की वजह से ये एंट्री एंड एग्जिट होती है सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स की। तो अगर कुछ चेंजेस आउटसाइड द सेल, यानी कि जो इन्वायरमेंट होता है, तो इन्वायरमेंट में अगर कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं, तो सेलुलर इन्वायरमेंट जो है वो इन्वायरमेंट चेंज नहीं होता है अकॉर्डिंग टू आउटसाइड इन्वायरमेंट। इसकी वजह से ये जो कंटेंट है या कंडीशन है, यानी कि यहाँ पे अगर ये सेल है और इसके सराउंडिंग में जो भी इन्वायरमेंट है ये अगर चेंज हो गया, तो ये सेल का अंदर का जो इन्वायरमेंट होता है वो चेंज नहीं होता है बिकॉज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसी प्रोसेस को या इसी कंडीशन को हम कहते हैं होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस यानी कि सराउंडिंग में अगर कुछ भी होता है, कुछ भी चेंजेस होते हैं, तो कंटिन्यूसली सेल का अंदर का जो भी इन्वायरमेंट होता है उसको हम वैसे ही मेंटेन करके रख सकते हैं, वो चेंज नहीं होता है, तो उसको हम कहेंगे होम्योस्टैसिस। अब हम बात करते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एंट्री एंड एग्जिट कहते हैं हम, तो वो कैसे एक्टिविटीज़ होते हैं, कैसे सब्सटेंसेस इन लेयर्स से ट्रैवल करते हैं, चाहे वो आउटसाइड हो या फिर इनसाइड द सेल है। तो कुछ एक्टिविटीज़ ऐसे है कि जिसके लिए सेलुलर एनर्जी लगती है, तो कुछ एक्टिविटीज़ ऐसे है कि जिसमें सेलुलर एनर्जी को यूज़ नहीं किया जाता है। तो जो एक्टिविटीज़ एनर्जी को कंज्यूम करते हैं उसमें 2 एक्टिविटीज़ है।
फर्स्ट वन इज एंडोसाइटोसिस एंड नेक्स्ट वन इज एक्सोसाइटोसिस। हमें नेम का मीनिंग देखना है कि इस टर्म का मीनिंग क्या होता है। तो एक्सो मीन्स एग्जिट, साइटो मीन्स सेल। सेल के अब यहाँ पे डेफिनेशन से ही देखेंगे, टू इनगल्फ और इनगल्फ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम आउटर इन्वायरमेंट। इंडो का मतलब क्या है, टू इनगल्फ फूड, क्या करना है हमें, फूड को अंदर लेना। इंडो मीन्स इनसाइड, एक्सो मीन्स आउटसाइड। तो सेल के अंदर जो हम सब्सटेंस को, फूड के सब्सटेंसेस को लेने वाले हैं या अदर सब्सटेंसेस को लेते हैं फ्रॉम आउटर इन्वायरमेंट, तो उसको हम कहेंगे इंडोसाइटोसिस, सेल के अंदर। और एक्सोसाइटोसिस में टू एक्सक्रीट वेस्ट मटेरियल्स आउट ऑफ सेल, सेल के बाहर जो हम वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करने वाले तो उसको हम कहेंगे एक्सोसाइटोसिस। तो ये जो दो एक्टिविटीज़ है ये एनर्जी को कंज्यूम करने वाले एक्टिविटीज़ है, यानी कि इसके लिए क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो यहाँ पे मीनिंग आपको समझ में आया होगा। एंडोसाइटोसिस यानी कि इनसाइड द सेल जो भी फूड एंड अदर सब्सटेंसेस हम लेने वाले फ्रॉम आउटर इन्वायरमेंट तो उसको हम इंडोसाइटोसिस कहेंगे। और एक्सोसाइटोसिस का मीनिंग है टू एक्सक्रीट वेस्ट मटेरियल्स आउट ऑफ द सेल। तो ये जो दो प्रोसेसेस है इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। अब हम कुछ ऐसे प्रोसेसेस देखते हैं कि जिसके लिए एनर्जी कंज्यूम नहीं की जाती है। तो उसमें आता है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस ये दो ऐसे प्रोसेसेस है जिसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है। तो डिफ्यूजन क्या है, तो एंट्री और एग्जिट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक O2 एंड CO2। डिफ्यूजन का मीनिंग क्या है, एंट्री और एग्जिट, एंट्री भी हो सकती है या फिर एग्जिट भी। एंट्री यानी कि ऑक्सीजन की एंट्री, CO2 वेस्ट मटेरियल है तो CO2 की एग्जिट। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी है, ये जो O2 एंड CO2 का जो भी एंट्री एग्जिट होती है तो वो हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में होती है। हायर टू लोअर, हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ इनकी मूवमेंट होती है। तो इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस हम देखते हैं ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस प्योरली रिलेटेड है वाटर से। यहाँ पे हमने अदर सब्सटेंसेस देखे लाइक O2 एंड CO2, बट ऑस्मोसिस इज रिलेटेड विथ ओनली मूवमेंट ऑफ वाटर। सो द ट्रैवलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम अ पार्ट विथ मोर वाटर टू अ पार्ट विथ लेस वाटर। जो मैंने ऊपर बात कही थी डिफ्यूजन के लिए कि हायर कॉन्सेंट्रेशन, तो यहाँ पे जहाँ पे मोर वाटर है उस पार्ट से लेकर वो लेस वाटर के पार्ट की तरफ जो मूवमेंट होती है थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। इसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ऑस्मोसिस प्योरली रिलेटेड है सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट ऑफ वाटर से फ्रॉम मोर वाटर पार्ट टू लेस वाटर पार्ट, उसको हम कहेंगे ऑस्मोसिस। तो इसमें थ्री पॉसिबिलिटीज़ है, थ्री पॉसिबिलिटीज़ के साथ हम देखेंगे ये प्रोसेस कैसे होती है। तो प्लांट सेल का यहाँ पे एग्जांपल लिया है। यहाँ पे देखिए वाटर की एग्जिट हो रही है, सेल के बाहर वाटर की एग्जिट हो रही है। यहाँ पे वाटर एंट्री भी करता है, वाटर एग्जिट भी कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ वाटर की एंट्री हो रही है, यहाँ पे क्या हुआ, एग्जिट हो रही है। यहाँ पे एग्जिट भी है और एंट्री भी है, और यहाँ पे सिर्फ एंट्री हो रही है। तो ये जो सिचुएशंस है ये कौन से सेल में हो सकते हैं, कौन से कंडीशंस में हो सकते हैं, तो ये हम देखने वाले हैं कि ये डिपेंड होता है सॉल्यूशन के ऊपर। ये बात की हमने ऑस्मोसिस इन प्लांट के बारे में यहाँ पे देखा। अब हम बात करते हैं ऑस्मोसिस इन एनिमल सेल का। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, यहाँ पे कैसा सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। तो इसमें से वाटर जो है ये बाहर निकल रहा है, यानी कि वाटर की क्या हो रही है, एग्जिट हो रही है। तो यहाँ पे वाटर की अगर एग्जिट होती है कौन से भी सेल से, तो यहाँ पे देखिए ये जो सेल है ये श्रिंक हो जाती है। यहाँ पे देखिए ये जो सेल है क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। वैसे अगर वाटर की मूवमेंट इनसाइड द सेल होती है तो ये जो वो अंदर का जो सेल है वो क्या हो जाता है, इसका जो शेप है वो वहाँ पे
इंक्रीज़ हो जाता है, और जहाँ पे एंट्री एंड एग्जिट सेम लेवल पे होता है तो इसका इफेक्ट सेल के ऊपर हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में वाटर की एग्जिट हो रही है। जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जितना वाटर का कंटेंट सेल के अंदर आता है उतना ही वाटर कंटेंट सेल के बाहर जा रहा है। इसकी वजह से सेल के शेप के ऊपर या सेल का जो भी साइज़ है तो उसके ऊपर कुछ भी इफ़ेक्ट हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। और अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की अगर हम बात करते तो सेल के अंदर वाटर की एंट्री हो रही है, इसकी वजह से सेल का स्वेलिंग हो रहा है। तो सेम एग्जांपल अगर हम देखते हैं रेजिन का, तो ग्रेप्स जो है, ग्रेप्स को ड्राई करके रेजिन बनाते हैं, यानी कि ग्रेप्स से वाटर कंटेंट रिमूव किया जाता है सन ड्राइंग करके, तो वो श्रिंक बनता है। वैसे ही उसी रेजिन को अगर हम वाटर में डालते हैं, वो ओवरनाइट सोक करते हैं, तो वो फिर से स्वेल हो जाता है। उस टाइम पे क्या हुआ, वाटर की जो एंट्री है वो सेल के अंदर हो गई, इसकी वजह से सेल का स्वेलिंग हमें देखने के लिए मिला। तो ये जो फिजिकल प्रोसेस है ये हमने 3 पॉसिबिलिटीज़ के साथ देखी है कि जिसमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है उसमें क्या होगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा। तो ये प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बारे में हमने यहाँ पे देखा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, ये 4 टर्म्स को डिफाइन करना है। अब लास्ट पार्ट इसका देखते हैं हम, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है। तो मीडियम आउटसाइड एंड इनसाइड द सेल हैज द सेम प्रपोर्शन ऑफ वाटर। आइसोटोनिक में क्या हुआ था, एंट्री एंड एग्जिट सेम इक्वल क्वांटिटी में हो रही थी, इसकी वजह से ये प्रपोर्शन जो है वाटर का वो क्या है, सेम है। इसकी वजह से सेल के ऊपर इसका इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिलता है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है, द सेल हैज़ लेस वाटर देन आउटसाइड मीडियम, यानी कि जो सेल प्रेजेंट है इसमें क्या है, लेस वाटर, अंदर लेस वाटर, यहाँ पे हाइयर कॉन्सेंट्रेशन है वाटर का। सो क्या होगा, हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लेकर ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूव करेगा, यानी सेल के अंदर वाटर की एंट्री होगी, इसकी वजह से सेल जो है वो स्वेल हो जाती है, उसको हम कहते हैं इंडोऑस्मोसिस, सेल के अंदर आ रहा है। तो एग्जाम्पल सेम हमने रेजिन का जो देखा था वही एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, इसकी वजह से सेल जो है वो स्वेल हो जाएगी और टर्जिड बनेगी। वैसे अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो है, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, सेल होगी और सेल के अंदर वाटर कॉन्सेंट्रेशन हाई है और सेल के बाहर लेस वाटर कॉन्सेंट्रेशन है। तो इस सॉल्यूशन में ये जो वाटर है ये क्या करेगा, एग्जिट करेगा सेल के बाहर, इसकी वजह से क्या होगा, सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगी, जिसको उस कॉन्ट्रैक्शन को सेल के हम प्लाज्मोलिसिस भी कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखते हैं कि फ्रूट के जो पीसेस हैं वो अगर हम थिक सैचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन में अगर रखते हैं तो वो द वाटर फ्रॉम दैट फ्रूट पीसेस एंटर द शुगर सॉल्यूशन, सो द फ्रूट पीसेस श्रिंक आफ्टर अ वाइल। तो जैसे कि हम जो आंवला है उसकी जो कैंडी बनाते हैं तो उसमें हमने शुगर सिरप में उसको डालते हैं तो वो श्रिंक हो जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन में अगर हम उसको रखेंगे तो वो क्या बनता है, श्रिंक हो जाता है। तो ये एग्जांपल है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का। तो क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक, तो उसमें ये तीनों सॉल्यूशन को आपको डिफाइन करना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट सेल कंपोनेंट्स डिस्कस करेंगे।